एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। एक छोटी सी कविता है, ठाकुर का दुर्भाग्य। कासिम कभी गजनी से भिड़ा ठाकुर, हार तो तय थी फिर भी लड़ा ठाकुर। हार नहीं था उसे, वो अकेला लड़ा था। क्या जन्मभूमि ये तुम्हारी नहीं थी, फिर क्यों अकेला लड़ा ठाकुर। बीवी बेवा हुई, बच्चे हुए अनाथ, हिंदू तो बचा पर भरी जवानी में ही मरा ठाकुर। सदियों से रस दे माटी को सींचा, जन्मभूमि और धर्म की वेदी पर मिटा ठाकुर। मौत होती तो लड़ भी लेता, पर अपनों की घृणा से सहमा डरा ठाकुर। जिनके लिए सब कुछ खोया, क्यों उनकी ही नजरों में बुरा। ये फिल्मों का ठाकुर, कहानियों किस्सों का ठाकुर, कविताओं का ठाकुर। आनंद मोहन बंदूक उठा के अपनी सरकार के खिलाफ जंग लड़ा, आप अस्मिता की रक्षा के लिए। आज तुम हमको गाली देते। अगर मैं होता राज्यसभा में, रात से जीत खींच करके और आसन पर उछाल देते, स्पीकर के पास, सभापति के पास। लेकिन ये अपमान नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम जिंदा कौम के लोग हैं। महिला बिल, बात हो रही है ठाकुर का कुआं, ठीक है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशान। आप अगर इतने बड़े समाजवादी तो झाग क्यों लगाते? जिस सरनेम की आप आलोचना करते, पहले उसको तो छोड़ के आइए। अब आज आप हमको कहते हैं कि अंदर के ठाकुर को मारो। मैं कहता हूं आप पहले अंदर के ब्राह्मण को मारो। आप कहते हैं ठाकुरों को मारो, कहां से मारो? रामायण में ठाकुर, महाभारत में ठाकुर, गीता में ठाकुर। तुम्हारा जितना कथावाचक है, दर्जनों, सैकड़ों, जो 25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक लेता है, वो इसी ठाकुर को जब के पेट पालता है। मंदिरों में ठाकुर बैठा हुआ है, कहां से मारोगे ठाकुर? मंदिरों में जहां तुम घंटी बजाते हो, शंख बजाते हो, पेट पालते हो, वहां ठाकुर बैठे हैं। जाएगा जिसको हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहेगा। जिसको स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र रहेगा। इतनी बड़ी छूट अंग्रेज दे के गए थे। हमने धरती मिट्टी की, मिट्टी लहू की, लहू रणभूमि का, रणभूमि ठाकुर की, रणभूमि में खून बहाकर ये सब चीजें प्राप्त। अगर आप ठाकुर को मारेंगे तो रणभूमि में कोई लहू बहाने वाला ना मिलता, और अगर ठाकुर मर जाता तो मुझे लगता है कि मनोज झा जी, आप मनोज झा ना होके मोहम्मद सुल्तान बिन लादेन हो। सबसे पहले तो किसी जाति को टारगेट करना, चाहे वो ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, सबसे बड़ी गलती तो मनोज झा ने की है। तो हम ये मानते हैं कि मनोज झा के डीएनए में दोष है। मनोज झा को तो कोई ब्राह्मण मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन उस गलत डीएनए वाले व्यक्ति के टिप्पणी पर जिस प्रकार से आनंद मोहन जी जातियों को टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मण को टारगेट किए, ये भी कहीं से शोभनीय नहीं है। तो हम आनंद मोहन जी से भी पूछना चाहेंगे कि मनोज झा के डीएनए में दोष है, आपका डीएनए तो सही है ना? फिर आप अलबलाहट में ये सब अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि मंदिरों में ब्राह्मणों को नहीं जाना चाहिए? तो मंदिर में कौन जाएगा? आप शुक्ला जी का नाम लिए, वो हमारी जाति से नहीं थे। तो जो लोग वोट देकर मुजफ्फरपुर में आपको सांसद बनाए, वो आपकी जाति के थे क्या? कितने आपकी जाति का वोटर्स है मुजफ्फरपुर में? ये गलत बयानबाजी से बचिए। और मनोज झा, शिवानंद तिवारी जैसे लोग ये ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। ये केवल नाम मात्र के ही ब्राह्मण है। वास्तव में हम दावे के साथ कह सकते हैं इनका डीएनए चेक करवाइए, इनके डीएनए में दोष होगा, निश्चित रूप से दोष होगा। लेकिन आनंद मोहन जी, आप एक सुलझे हुए नेता है, आपको इस तरह की बयानबाजी से बचनी चाहिए। आपको अनर्गल बयान किसी जाति पर नहीं देना चाहिए। और मैं कल से परसों से ये प्रकरण चल रहा है, मैं लगातार आपके स्टेटमेंट को भी सुन रहा हूं, और जो हमसे रहा नहीं गया, आप जब हद पार करने लगे तो लगा कि मुझे एक सलाह आपको देनी चाहिए कि आप अभी केवल एक ठाकुरों से या केवल राजपूतों की राजनीति करके सांसद विधायक अपने खुद नहीं बन जाएंगे, बेटा बेटी को नहीं बना देंगे। इसलिए इस पर अब विराम लगे और इन दोनों नेताओं के अनर्गल बयानबाजी पर दो जातियों के लोग अनर्गल टिप्पणी सोशल मीडिया पर न करें।